हेलो बच्चों, कैसे साहब? उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे साहब। बेटा स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। और बेटा आज की क्लास में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ क्लास की, ठीक है, फिजिक्स। इस चैप्टर में बेटा हम, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल हैं, ठीक है, परिभाषाएं हैं, ठीक है, सूत्र वगैरह हैं और कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कवर करेंगे, बाकी पूरा चैप्टर, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, सही है। और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, ठीक है। आप परिभाषाओं को, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और बेटा मात्रक और व्यय वाला, ठीक है, चैप्टर जो है, ठीक है, वो मात्रक और व्यय वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी बेटा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए बेटा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा इसमें, आवेश। सबसे पहली हेडिंग है बेटा आवेश। बेटा आवेश को समझते हैं। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वह किसी दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर आवेश आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। इससे मतलब बेटा या तो वो दूसरी चीज को अपनी ओर खींचेगा या दूसरी वस्तु को अपने से, ठीक है, दूर हटाएगा। आवेश का ये गुण होता है, ठीक है। तो आवेश या तो दूसरी वस्तु को आकर्षित करते हैं बेटा या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और बेटा ये होगी आवेश की परिभाषा। फिर से एक बार सुन लेते हैं बेटा। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है बेटा या अपनी ओर से, ठीक है, खींचता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। तो आवेश दो, ठीक, काम करता है, या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। आवेश की परिभाषा होगी बेटा। अब बेटा प्रकार, प्रकार ये बेटा दो प्रकार के होता है, ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है। नंबर एक पे आता है बेटा धनात्मक आवेश, आवेश। और नंबर दो पे आता है ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। आवेश को बेटा क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। और आवेश का, ठीक है, अगर फार्मूला लिखने की बात आए तो क्यू बराबर एन ई या बेटा क्यू बराबर आई टी। ये इसके, ठीक है, दो फार्मूले हैं, ठीक है। क्यू बराबर एन ई और क्यू बराबर आई टी। बेटा इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है बेटा कूलाम। मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। मात्रक होता है कूलाम। और अगर विमा की बात करें तो विमा होती है बेटा इसकी एटी। विमा कौन होगी? एटी। विमा एटी क्यों होगी? क्योंकि बेटा आई धारा है, धारा के लिए एम्पियर और एम्पियर की विमा ए होती है। टी टाइम है, समय, समय की विमा टी होती है, ठीक है। तो आवेश की विमा हो जाएगी बेटा एटी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, जो वैल्यू होती है, आवेश होता है, वो होता है बेटा माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, ठीक है बेटा। और एक प्रोटॉन पर, ठीक है, जो आवेश होता है बेटा वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, ठीक है बेटा। और जब बेटा वैल्यू की बात आएगी तो थोड़ा इसको और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को जो, ठीक, द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात बेटा माइनस के 31 kg होता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है बेटा। अगली बार, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको देख लेते हैं बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 गुणा 10 की घात बेटा माइनस के 27 kg, ठीक है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। वही बात जब और कर ही रहे हैं इसकी, ठीक है, वैल्यू की, तो अल्फा कण की भी बात कर लेते हैं। अल्फा कण पर, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश बेटा। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ठीक है बेटा, वो होता है प्लस का 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम,
ठीक है। और इसके द्रव्यमान की बात करें, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, तो बेटा अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27 kg, ठीक, किलोग्राम होता है। ठीक है बेटा, ये तो ठीक है, कुछ वैल्यूशन हो गई। अब इसके बारे में ठीक है बेटा कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देख बेटा, आवेशों के गुण, बेटा ठीक है, दो गुण है इसके। नंबर एक पे समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, बेटा समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब ठीक है, इसमें कहेंगे प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज। अगर प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज है बेटा तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का, ठीक है। और असमान असमान प्रकार के आवेशों के बीच, आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल, ठीक है। असमान अगर आवेश है बेटा तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, दूसरा ठीक है माइनस है, ठीक है, तो एक प्लस होगा, मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस वाले आवेश जो होंगे, ठीक है, उनके बीच कौन बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। बल के ठीक मतलब बेटा आवेशों के बारे में, ठीक है, जब आप छोटी क्लास में थे तो वहां पे इसके बारे में आपने, ठीक है, एक प्रैक्टिकली तौर पर ठीक कुछ करके देखा होगा। बालों में पेन वगैरह को रगड़ते थे और उसको ठीक है कागज के छोटे टुकड़ों के पास या ठीक मिट्टी के पास ले जाते थे, तो वहां पे बेटा ठीक है मिट्टी के थोड़े ठीक है कण जो होते थे वो पेन पे चिपक जाते थे, ठीक है। तो किसके कारण चिपकते थे वो कण किसके कारण चिपकते थे बेटा, क्योंकि पेन को रब करने से बेटा उसमें आवेश आ जाता था, ठीक है, जिससे वो ठीक है कण पेन पर चिपक जाते थे। तो ये पॉइंट, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। धनावेशित वस्तु में, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी। और बेटा चौथा पॉइंट है ऋणावेशित, ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है बेटा। ये दोनों पॉइंट ठीक है न्यूमेरिकल में पूछेगा बेटा, पूछ लेगा, ठीक है, किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉनों की ठीक है अधिकता है, वस्तु पर धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। न्यूमेरिकल में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, वहां पे जब ठीक न्यूमेरिकल कराएंगे बता देंगे बेटा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े बेटा। बेटा इसके बाद देख लेते हैं कूलाम नियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, कूलाम का नियम। बेटा कूलाम एक भौतिक वैज्ञानिक थे और इनने अपने नियम में ठीक बताया, दो आवेश r दूरी पर स्थित हों तब उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस ठीक है थ्योरी को लिख लेंगे आप, ठीक है। अब बेटा ठीक है इनकी परिभाषा के अनुसार हमने चित्र बना दिया। यहाँ पे बेटा ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पर बेटा ठीक है Q1 आवेश है और यहाँ पर बेटा Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कौन है बेटा, स्मॉल r है, ठीक है। तो कूलाम की ठीक है परिभाषा से या कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बेटा हमने क्या बताया, कूलाम ने अपने नियम में बताया दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बेटा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली बात ठीक यहाँ से कह दो, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से जो बल है, बल को कहेंगे F, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती है आवेशों के गुणनफल के। तो आवेश कौन है Q1 और Q2, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा बेटा Q1 Q2,
इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे बेटा 1। दूसरी बार कहा था आवेशों के बीच लगने वाला ठीक है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कहा था और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल को फिर से बताया था ठीक है, तो दूसरी शर्त से कह देंगे, दूसरी शर्त से जो बल है ठीक है वो कैसा बेटा व्युत्क्रमानुपाती है किसके आर के। जो बेटा आर का ठीक है व्युत्क्रम कौन होगा 1/r और इसका ठीक है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया तो आर का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे बेटा 1/r का स्क्वायर। आप लोग ठीक है समझ रहे हो वन कहाँ से आ गया सर। देखो बेटा आर है ठीक है इसका हर अगर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा तो एक ऊपर पहुंच जाएगा और आर आ जाएगा नीचे ठीक है बेटा। तो ये व्युत्क्रम हो गया। लेकिन वर्ग का व्युत्क्रम कहा था तो आर का वर्ग कौन हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर ठीक है 2। अब बेटा ठीक है दोनों समीकरणों को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर बेटा f 2 बार लिखा है एक बार लिख दो अनुक्रमानुपाती ठीक है 2 बार है एक बार लिख दो। यहाँ पे लिखा है q1 q2 q1 q2 लिख दो ठीक है। और यहाँ पे कौन है 1/r स्क्वायर तो 1/r स्क्वायर से गुणा कर दें तो q1 q2 की एक से करें तो यही आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा नीचे आर स्क्वायर ठीक है बेटा। अब फिजिक्स में बेटा ठीक है आपको दो चीज याद रखनी है। जब भी बेटा हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे ठीक है दो चिन्ह आएंगे एक तो आएगा बेटा बराबर और ठीक है दूसरा आएगा नियतांक। क्या आएगा बेटा नियतांक ठीक है। तो बेटा एफ को ठीक है एफ लिखा अनुक्रमानुपाती हटाया बराबर लगाया और यहाँ पे लिख लेंगे के q1 q2 अपॉन में बेटा r का स्क्वायर ठीक है। जहाँ पर के कौन है एक समानुपाती नियतांक ठीक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। लिख देंगे बेटा जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है और के बराबर होता है बेटा के बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है बेटा। के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो एफ के लिए फिर क्या हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन में बेटा r का स्क्वायर ठीक है। ये हो जाएगा बेटा फाइनली ठीक है हमारा कूलाम बल का सूत्र। और एक बात बेटा यहाँ और ध्यान देंगे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू हो गई बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ठीक है बेटा। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे जब भी बेटा हम ठीक है न्यूमेरिकल कराएंगे तो यहाँ पे ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कौन लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसका मात्रक हो जाएगा ठीक है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ठीक है पूरा का। इसको नोट कर लेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव देखिए बेटा इसका ठीक है चित्र बना देते हैं। यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है और यहाँ पर बेटा -q आवेश और यहाँ पर अगर +q आवेश रखा है और ए और बी के बीच की दूरी 2l है ठीक है। इसका मध्य बिंदु O है ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव समझ लेते हैं क्या बेटा एक ऐसा निकाय ठीक है जिसके ठीक है दोनों सिरों पर ठीक है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश रखा हो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा ठीक है अति अल्प हो कहने का मतलब ठीक है बहुत कम हो मतलब 2l हो ठीक है। यहाँ पे बहुत कम दूरी को ठीक है 2l से दर्शाया गया है सही है। तो इस प्रकार से बना निकाय कौन कहलाएगा बेटा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है एक ऐसा निकाय
ठीक है, जिसमें समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी, ठीक है, 2l दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार बनाने का वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको, ठीक है, समझ में आ गई होगी बेटा। अगला देते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण बेटा इसकी परिभाषा क्या है, यहीं से इसकी परिभाषा बन जाएगी बेटा। बेटा वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बेटा। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और अतः लिखेंगे P बराबर Q इंटू 2L। Q, ठीक है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लिया बेटा और इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी, 2L, तो आवेश और 2L का गुणा कर देंगे बेटा, ठीक है, यही हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। मात्रक की बात करें बेटा तो मात्रक हो जाएगा बेटा, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। 2 नंबर है, नंबर का कोई मात्रक होता नहीं बेटा। L, ठीक है, दूरी है, दूरी का मात्रक कौन होगा, मीटर, तो कूलाम मीटर, मात्रक हो जाए बेटा कूलाम मीटर। विमा देख लेते हैं, विमा देख बेटा, Q आवेश है, आवेश की विमा कौन बताई थी हमने अभी, AT बताई थी, ठीक है, और 2 के लिए छोड़ देंगे L, L, ठीक है, दूरी है, दूरी की विमा होती है बेटा, ठीक है, L, कैपिटल L, इसको, ठीक है, फाइनली में लिख लेंगे ATL, ATL और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है बेटा। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, विमा लिखने का एक पैटर्न होता है, पहले M लिखो, फिर L लिखो, फिर T, फिर A, इसके बाद आगे KCL लिखो, ठीक है, और जो चीज़ नहीं हो बेटा उस पर, ठीक है, 0 लगा लो। जैसे मान लिया यहाँ पे M नहीं है तो M के ऊपर, ठीक है, 0 ले लिया, L है हमारे पास, L है, ठीक है, T है, T है और A है, ठीक है, तो J भी इसकी, ठीक है, विमा हो जाएगी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लिया बेटा। इसके बाद बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा, इसको यहां से हटा दे रहे हैं अभी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल बेटा, लगने वाला बल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसको बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर एफ बटे क्यू, ठीक है बेटा, ई के लिए फार्मूला हो जाएगा एफ बटे क्यू। इसका मात्रक देख लेते हैं बेटा, मात्रक देखिए बेटा, मात्रक होता है इसका एफ वाला बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन बट्टे के लिए, ठीक, प्रति लगा दिया, क्यों कौन है, आवेश, आवेश का मात्रक कौन होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। इसका, ठीक है, दूसरा मात्रक भी होता है या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, क्योंकि बेटा, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ोगे ई का एक फार्मूला और होता है बेटा, ई बराबर वी बटे डी, ई बराबर बी बटे डी, ये भी एक इसके लिए फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ बी कौन है, विभव, विभव के लिए वोल्ट होगा, डी दूरी है, दूरी के लिए मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब विमा की बात कर लेते हैं बेटा, विमा देखिए बेटा, विमा न्यूटन, ठीक है, किसके लिए, बल के लिए, बल की विमा, ठीक है, आप लोगों को याद रखनी है एम एल टी माइनस 2, ये किसकी विमा बेटा, बल की, बट्टे में कौन है, कूलाम, कूलाम के लिए कौन होता है, ए टी, कूलाम के लिए कौन होता है, ए टी होता है बेटा। नीचे से ए और टी ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा, तो एम ऐसा ही लिख लो, एम, फिर एल, एल को ऐसा ही लिख लो, टी माइनस 2 पहले से, एक टी नीचे प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 2 जे और माइनस की 1 जे चली जाएगी, तो टी हो जाएंगे बेटा माइनस के 3, ए प्लस की ठीक ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ए माइनस, ठीक है, जे हो गया, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा इतना ही। आगे की वीडियो में ठीक है, इससे आगे की ठीक चीज़ों को कराएंगे। और ये बेटा ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, पूरे चैप्टर को ठीक है नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेटा जो है ठीक है वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर ठीक है बेटा अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ठीक है इसको शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।